फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पर है। इसमें कहा गया है निम्न कथनों पर विचार करें। संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी COP28 अभी हाल ही में 30 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, इस सम्मेलन में भारत ने ग्रीन क्रेडिट पहल की यहाँ पर शुरुआत की है। थर्ड इसमें कहा गया है COP29 वर्ष 2024 में जापान में आयोजित होगा। आप सभी के सामने स्क्रीन पर आंसर है, आपको फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी में है, यहाँ पर देखिए कहा गया केवल 1 और 2, मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही है, थर्ड वाला यहाँ पर रॉन्ग है। अब देखिए इसके हम एक्सप्लेनेशन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। तो जो भी COP28 आपका हुआ है 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, वो हुआ है दुबई में, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और पिछला कहाँ पर हुआ था यानी 27 नंबर वाला, तो ये मिस्र में हुआ था। अभी हाल ही में जो COP28 हुआ है इसका टारगेट रखा गया है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक यहाँ पर कम करने की बात यहाँ पर कही गई है। इसके अलावा इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ था और इसमें ग्रीन क्रेडिट पहल की भी इसमें शुरुआत की गई है। इसमें देखिए क्या है, इस सम्मेलन में भारत ने मिशन लाइफ के आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए अभिनव पर्यावरण कार्यक्रमों और उपकरणों के आदान प्रदान के लिए एक सहभागी वैश्विक मंच बनाने के उद्देश्य से ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आपका जो यहाँ पर COP29 होने वाला है वो अजरबैजान में होगा। तो ये सभी पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अजरबैजान में यहाँ पर होगा। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म MMB टीचिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का BPSC TRE 3.0 का एग्जाम अभी हाल ही में होने वाला है। 7 जून से 15 जून के बीच यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा UPP का री एग्जाम होगा, ROARO का री एग्जाम होगा, PCS का एग्जाम आपका यूपी में होने वाला है। इसके अलावा आपके अन्य जो भी एग्जाम होंगे UPSSC जूनियर असिस्टेंट वाला या कोई भी अन्य एग्जाम जिसमें करंट अफेयर एक पार्ट है, तो वो आप सभी के लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल रहने वाला है। इस क्लास को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। अभी इस लेक्चर के माध्यम से हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य यानी जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है उसको यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं। एक ही यानी इसी लेक्चर के माध्यम से हम कंप्लीट कर लेंगे और ये पार्ट फर्स्ट रहेगा। इसका पार्ट सेकंड बहुत जल्द मतलब आएगा और इस पार्ट फर्स्ट में जो भी लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे डेली बाई डेली, वो सभी पार्ट फर्स्ट होंगे और बाद में जो कुछ दिन के बाद अपलोड किए जाएंगे वो पार्ट सेकंड अपलोड किए जाएंगे। एक करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप विजिट कर लीजिएगा और इसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है डायरेक्ट इस प्लेलिस्ट का। वहां से आप लोग आराम से जो है डेली बाई डेली जो क्लासेस अपलोड होंगी उनको आप आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और जो इंटरनेशनल करंट अफेयर है इसमें पार्ट फर्स्ट में हम जून 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक की जो भी करंट अफेयर है उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। और पार्ट सेकंड आपका जो अपलोड होगा वो हम अपलोड करेंगे फरवरी से लेकर के जून या मई तक, वो पार्ट सेकंड में जाएगा। तो अभी फिलहाल आप लोग जो है पार्ट फर्स्ट पे फोकस करिएगा। इसमें अभी हम आपको आज इंटरनेशनल करंट अफेयर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं और फिर नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा वो हमारा रहने वाला है नेशनल करंट अफेयर का। इसके अलावा फिर आपका रहेगा इकोनॉमिक करंट अफेयर का, इसमें फिर साइंस एंड जो है एनवायरनमेंट करंट अफेयर रहेगी, डिफेंस करंट अफेयर रहेगी, जो भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जो भी फेमस लोकेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे। इसके अलावा जैसे आपके अवार्ड्स हैं, जो भी अभी हाल ही में योजनाएं शुरू की गई हैं, जितने भी आपके वर्ष दिवस थीम हुए हैं, विविध हैं, खेल प्रदर्शन, इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। तो आइए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस यहाँ पर कर लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले एक जरूरी सूचना है, पहले आप समझ लीजिए। अगर आप कोई भी हमारा पेड PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। जैसे BPSC TRE 3 का इस समय जो है आपको मिल जाएगा 99 में, UPP का मिल जाएगा आपको मात्र 51 रुपीज़ में, सीटेट के नोट्स आपको फ्री में दिए जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट के जो नोट्स हैं वो आपको 99 में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, लिंक वहाँ पर दिया गया है और थोड़ा सा आप डेमो में समझ लीजिए नोट्स के बारे में। फिर आते हैं इस वीडियो पर और
इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। इंटरनेशनल करंट पीएससी यानी बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 3.0 का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में आप जो है नोट्स यहाँ पर ले सकते हैं मात्र 99 में, यानी 99 रुपये में आपको कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। चाहे आप पीआरटी की तैयारी करें, चाहे आप पीजीटी की तैयारी करें, चाहे आप जूनियर टीचर की तैयारी करें या फिर आप पीजीटी की तैयारी करें, कंप्लीट नोट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। पीआरटी टीचर के 280 पेज का कंप्लीट एनसीईआरटी एससीईआरटी पीडीएफ यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि आपके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर रहने वाला है। पहले इसका प्राइस 199 था, लेकिन अभी एग्जाम होने वाला है, इस वजह से इसका प्राइस 50% यहाँ पर ऑफ कर दिया गया है। 99 में आप इसको यहाँ पर बाई कर सकते हैं। इसमें एक चीज और आपको मिलने वाली है, करंट अफेयर तो आपको बिहार, इंडिया एंड वर्ल्ड की मिलेगी ही, साथ साथ यहाँ पर आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बीपीएससी टीआरई फेज फर्स्ट में, टीआरई फेज सेकंड में, टीआरई फेज थर्ड में पूछे गए हैं, उनकी यहाँ पर डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पर मिलने वाला है। तो आप बाई कर लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। और प्लस बीपीएससी द्वारा जो भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी के चैप्टर वाइज जो वन लाइनर क्वेश्चन है उनको भी यहाँ पर दिया गया है, और वो क्वेश्चन होपफुली एग्जाम में आपके रिपीट होते हैं। ऐसे ही एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड बिहार जूनियर टीचर टीजीटी और पीजीटी के नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहां पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। डायरेक्ट आप वहां से बाई कर सकते हैं, या फिर अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस नंबर 9455 28 27 93 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कंप्लीट नोट्स आपको यहां पर दे दिए जाएंगे। नोट्स का डेमो आप यहां पर स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख सकते हैं। मैक्सिमम जो नोट्स हैं वो आपको यहां पर हैंड फॉर्मेट में मिलने वाले हैं, और हमारे नोट्स से लगातार जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो यहां पर टीआरई फेज फर्स्ट में, टीआरई फेज सेकंड में, टीआरई फेज थर्ड में पूछे गए हैं, जिनका प्रूफ मैंने टेलीग्राम पर भेज दिया, और नोट्स का जो फीडबैक है वो यहां पर आप अच्छी तरीके से यहां पर देख सकते हैं। तो फटाफट नोट्स परचेज कर लीजिए ताकि आप एक सीट यहां पर पक्की कर पाएं। हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, क्योंकि क्वेश्चन अब आपके डीप लेवल से पूछे जाते हैं। इस वजह से डीप लेवल से मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूं ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, यह सूचना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत 7वें स्थान पर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो है इसमें भारत जो है 7वें स्थान पर यहाँ पर रहा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। इसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो ये किसके द्वारा जो है रिपोर्ट जारी की जाती है, तो जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो टीम है उसके द्वारा यहाँ पर जारी की जाती है। और इस सूचकांक में जो शीर्ष स्थान पर रहा है वो यहाँ पर डेनमार्क रहा है। इसके अलावा भारत की जो रैंक रही है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में वो यहाँ पर 7वें नंबर की यहाँ पर रही है। लास्ट ईयर 8th पर था भारत, इस बार 7th पर यहाँ पर भारत रहा है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर फिर देखिए कहा गया 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा घोषित पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे सेलेक्ट किया गया है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, टेलर स्विफ्ट के साथ जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारी उसके बारे में यहाँ पर समझ लेते हैं। जो पत्रिका है टाइम पर्सन ऑफ द मैगजीन है, इसका नाम याद रखिएगा। और हाल ही में जो अभी इनको दिया गया है टेलर स्विफ्ट को, ये क्या है, प्रसिद्ध अमेरिकी पॉप सिंगर हैं। ये अमेरिकी सिंगर हैं, पॉप सिंगर हैं, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। इसके अलावा एथलीट ऑफ द ईयर जो प्राइज दिया गया है वो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी हैं, सभी को याद होना चाहिए, लियोनेस मेसी, इनको यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कहा गया है हाल ही में किस मंदिर को विश्व का 8वां आश्चर्य घोषित किया गया है, यानी 8वां अजीबा जो है किसे घोषित किया गया है, तो इसका राइट आंसर जाएगा अंकोर वाट मंदिर को जो है विश्व का 8वां अजूबा यानी आश्चर्य घोषित किया गया है। कहाँ पर है अंकोर वाट मंदिर, तो कंबोडिया में है। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका जो निर्माण किया था खामेर राजा थे सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, जबकि जो है जयवर्मन 7th के द्वारा इसे यहाँ पर कंप्लीट किया गया। आप सूर्यवर्मन को याद रखिएगा, कंबोडिया में मंदिर है, इस पॉइंट को आपको याद रखिएगा। मंदिर निर्माण जो हुआ था वो 12वीं शताब्दी के आसपास यहाँ पर हुआ था, और सबसे बड़े धार्मिक स्थल का जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम भी यहाँ पर दर्ज किया गया है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कहा गया है नवंबर 2023 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 95वें नंबर का सदस्य यहाँ पर बना है, तो उसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी चिली देश जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। और अगर अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, और गुरुग्राम कहाँ पर है, हरियाणा में है। और इसकी यहाँ पर जो शुरुआत होती है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वो यहाँ पर वर्ष 2015 में होती है। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से यहाँ पर शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें कहा गया है हाल ही में किस दक्षिण एशियाई देश ने पहले समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से पंजीकरण किया है, यानी रजिस्ट्रेशन किया है समलैंगिक विवाह का, तो इसका राइट आंसर जाएगा नेपाल के साथ।
थोड़ा सा आपको और याद रखने की जरूरत है, समलैंगिक जो विवाह है इसको मान्यता देने वाला जो पहला देश था वो यहाँ पर था विश्व में, डेनमार्क था। इसने ही समलैंगिक विवाह को सबसे पहले जो है मान्यता यहाँ पर दिया था। हाल ही में नवंबर 2023 में आसियान देशों की रक्षा मंत्रियों की 10वीं जो बैठक है वो 2023 में कहाँ पर आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, सी यानी जकार्ता के साथ। तो आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की जो बैठक अभी हाल ही में हुई है वो जकार्ता यहाँ पर हुई है। और जकार्ता कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और भारत में इसका जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर रक्षा मंत्री आपके जो है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा गया है, निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। 11 से 17 नवंबर 2023 के मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपेक 2023 की जो बैठक है वो सैन फ्रांसिस्को मतलब यूएसए में हुई। सेकेंड इसमें कहा गया है स्टेटमेंट, एपेक की स्थापना वर्ष 1995 में हुई है। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? 4 ऑप्शन है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहना है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। यानी अभी हाल ही में 2023 में जो बैठक हुई है एपेक 2023 वाली, यानी संयुक्त मध्य एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, वो सैन फ्रांसिस्को में हुई है। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? तो यूएसए में है। और इसकी बैठक जो की अध्यक्षता जो किया है वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, इनके द्वारा यहाँ पर की गई है। थीम आपको याद रखने की ज़रूरत है। थीम इसमें रखा गया है क्रिएटिंग अ रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। इसके अलावा एपेक की जो स्थापना है वर्ष 1989 में की गई है। पूछा जा सकता है। मुख्यालय इसका एपेक का सिंगापुर में है। और अभी कुल जो है 21 जो कंट्री इसमें शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, एक कन्फ्यूजन आपका दूर करते हैं। एक तो एपेक है, आपने भी जिसके बारे में समझा, और एक है ओपेक। तो ओपेक क्या है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। स्थापना वर्ष 1960 में होती है, बगदाद में होती है। और इसका जो मुख्यालय है बीना यानी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में नवंबर 2023 में एक क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है। और इस रैंकिंग में 750 एशियाई शिक्षा संस्थान और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड कहा गया है, रैंकिंग में भारतीय संस्थानों में आईआईटी बॉम्बे को शीर्ष स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाता है। यानी शीर्ष स्थान अगर हम देखते हैं संस्थानों में तो आईआईटी बॉम्बे को यहाँ पर जाता है। और जबकि जो है यहाँ पर टॉप रैंकिंग में कौन रहा है? तो पेकिंग यूनिवर्सिटी है चीन की, ये जो है टॉप पोजीशन पर यहाँ पर रही है क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। और यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, नवंबर 2023 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो 2023 में कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर जाएगा कोपेनहेगन। कोपेनहेगन में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है। और ये डेनमार्क में पड़ता है कोपेनहेगन, इस पॉइंट को याद रखिएगा। और इसमें भारत के जो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, जो जस्टिस बनाए जाते हैं, जो रिटायर्ड होते हैं, अरुण मिश्रा जी, इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार गठन जो है किया गया वर्ष 1993 के अधिनियम के द्वारा। और इसकी स्थापना होती है 12 अक्टूबर वर्ष 1993 को। इसका मुख्यालय कहाँ? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। हाल ही में विश्व की सबसे तेज इंटरनेट सेवा यहाँ पर लॉन्च की गई है, चाइना में लॉन्च की गई है। और इसकी जो स्पीड है 1.2 टेराबिट्स पर सेकेंड यहाँ पर है। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कहा गया है कौन सा देश सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण कराने वाला विश्व का पहला देश बना हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ जाएगा। ऐसा करने वाला जो देश है वो यहाँ पर कौन सा है? भूटान है। और यहाँ पर जो पीएम है भूटान में वो प्रधानमंत्री हैं लोटे सोरिंग, इनका भी आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023। तो इस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस सूचकांक में 125 देशों को रैंक प्रदान की गई है।
सेकंड है, इसमें भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ के साथ। दोनों यहाँ पर स्टेटमेंट सही हैं। अब देखिए इस रैंक में 125 जो देश हैं बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है, शामिल किए गए हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो इस स्कोर में टॉप पर जो देश यहाँ पर रहा है वो बेलारूस रहा है, यानी बेलारूस में जो भुखमरी है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 125 देशों में रिकॉर्ड की गई है। इसके बाद भारत को यहाँ पर जो स्थान दिया गया है 125 देशों में 111वें नंबर पर जो है स्थान दिया गया है, मतलब हालत यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा सही नहीं चल रही है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके बारे में एक बार देखते हैं। चीन में यहाँ पर जो है 20 जो है नंबर का इंडेक्स दिया गया है, और नेपाल 69वें नंबर पर है, बांग्लादेश 81 नंबर पर है, पाकिस्तान 102 नंबर पर है, जबकि इंडिया 111 नंबर पर है। इस पे जो है थोड़ा बहुत सोचने की ज़रूरत है ताकि जो है इसमें सुधार यहाँ पर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन किस संबंध में आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है 2 अक्टूबर 2023 को इंडोनेशिया ने दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल को लॉन्च किया। सेकंड है इस ट्रेन का नाम वुसु रखा गया है। थर्ड है इस ट्रेन की अधिकतम गति 350 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। फोर्थ है यहाँ पर यह ट्रेन जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बाडुंग से यहाँ पर जोड़ती है। क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है जो कि दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन यहाँ पर शुरू की गई है, और इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी इसका नाम जो रखा गया है वो यहाँ पर उसू रखा गया है। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो दक्षिण पूर्व एशिया की जो पहली हाई स्पीड ट्रेन है वो इंडोनेशिया के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई है, और इसका जो नाम रखा गया है हुज रखा गया है, और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इनकी तरफ से इसका जो है उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। उसकी गति जो है 350 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यहाँ पर रखी गई है। देखिए दोस्तों, काफ़ी मेहनत लग रही है इस वीडियो के रिकॉर्ड करने में, बोलने में, समझाने में, एक डेटा को कलेक्ट करने में, और आई होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ऐसे कंटेंट, अच्छे कंटेंट आपके लिए हम लाते रहेंगे। और फिर यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें कहा गया 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित कुछ निम्न जो कथन है इन पर विचार करना है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ, साहित्य नोबेल पुरस्कार 2023 अभी हाल ही में स्वीडिश एकेडमी स्टॉकहोम के द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं, और ये पुरस्कार जो है किसको मिला है, नॉर्वे के एक लेखक हैं जान ओलाव फोस्के, इनको यहाँ पर दिया गया है। और उनका जो नाटक है उसके लिए यहाँ पर दिया गया है, जो अनकही आवाज़ देते हैं नाटकों और गद्य के लिए। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पर याद रखना है। इससे जस्ट पहले 2022 में जो पुरस्कार था ये एक राइटर थी एनी एर्नॉक्स, इनको यहाँ पर दिया गया था। ये पहली पुरस्कार पाने वाली पहली फ्रांसीसी लेखिका भी थी। इस पॉइंट को भी आप याद रख सकते हैं। देखिए हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार भी 2023 में ही दिए गए हैं। तो यहाँ पर किसको दिया गया है, तो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो यानी नॉर्वे के द्वारा यहाँ पर दिया जाता है। और इस वर्ष यह पुरस्कार जो दिया गया है जेल में बंद जो ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्त्री नरगिस मोहम्मदी हैं, इनको यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा उन्हें यह प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकार और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए यहाँ पर प्रदान किया गया है। आप लोग चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं अपने शॉर्ट में, या फिर इस पीडीएफ को अगर लेना चाहें तो हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे, किसी बैच से जुड़ेंगे तो आपको तुरंत ही पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है निम्न कथनों पर विचार करना है। 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता यानी इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। सेकंड स्टेटमेंट है इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट के साथ। और आइए समझते हैं यहाँ पर जो भारत आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है वो जकार्ता में हुआ है, इंडोनेशिया की राजधानी है, और सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया है, जो मेजबानी किया है वो इंडोनेशिया ने ही किया है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इन्होंने जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया है। इसमें जो इंडिया के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इनकी तरफ से जो है इस सम्मेलन की सह अध्यक्षता भी यहाँ पर की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि अभी हाल ही में जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है, इसमें इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त है। सेकंड स्टेटमेंट है, इसमें भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मतलब सेकंड स्टेटमेंट सही है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा यानी WIPO के द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक यहाँ पर जारी किया जाता है। कुल 132 देश इसमें शामिल थे और इसकी जो थीम थी वो यहाँ पर थी इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। और इसके अलावा यहाँ पर बात करेंगे तो शीर्ष रैंक जो आई हुई है वो स्विट्जरलैंड की यहाँ पर आई हुई है और जो सबसे लास्ट में है वो अंगोला यहाँ पर जो देश है वो यहाँ पर रखा गया है। भारत को इसमें जो स्थिति मिली हुई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में वो 40 रैंक यहाँ पर दी गई है और पिछले साल भी 40वें स्थान पर भारत था, तो इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। इसमें कहा गया 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें कहा गया है यह सम्मेलन 2023 के मध्य संघाई में आयोजित किया गया। क्या यह सम्मेलन संघाई में आयोजित किया गया? सेकंड है ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कजान रूस में आयोजित होगा। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं अभी हाल ही में जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है 2023 के लास्ट में यानी अगस्त में हुआ है, तो कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता किया है, इंपॉर्टेंट है। इसका जो विषय था वो भी आपको याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए हिंदी में है ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद। इंग्लिश में कह सकते हैं ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरिज्म। फिर यहाँ पर देखिए कहा गया है इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो यहाँ पर किया गया है PM मोदी के द्वारा। इसमें फिर जो है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर यहाँ पर बात कही गई है और इसके अलावा नए 6 देश इसमें सम्मिलित होने की बात भी कही गई है, जिसमें अर्जेंटीना है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है या सऊदी अरब है, इथोपिया और मिस्र को शामिल करने पर सहमति यहाँ पर बनी हुई है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से देश हैं ऑप्शन में दे सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, देखिएगा इसमें कहा गया है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। इसमें कहा गया फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, हाल ही में WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग जो ट्रैकोमा होता है, अभी हाल ही में चर्चा में भी था, मुक्त होने की घोषणा की है। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 50वां देश है। ट्रैकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रैकोमा का उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है और बात बिल्कुल यहाँ पर सही है। ट्रैकोमा बीमारी से अभी हाल ही में जो है WHO ने इराक को मुक्त कर दिया है, बोल दिया है कि इराक में अब कोई भी पेशेंट जो है ट्रैकोमा से पीड़ित यहाँ पर नहीं है और ऐसा करने वाला ये विश्व का 50वां देश बन चुका है। ट्रैकोमा जो है विश्व भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक रोग है, इससे अंधापन हो जाता है और ये समस्या 42 देशों के साथ यहाँ पर बनी हुई है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर थी जो कि हमने यहाँ पर आपको बता दिया। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में छप सकते हैं, क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते थे इंटरनेशनल करंट अफेयर से, बट मैंने वही सेलेक्ट किया है, वही बताया है जो एग्जाम में आने की मोस्ट जो है चांसेस यहाँ पर हैं। बाकी कल आपको वीडियो मिल जाएगा नेशनल करंट अफेयर का, वो थोड़ा लंबा वीडियो होगा आई थिंक, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। और इसके बाद फिर आपको मैराथन भी लास्ट में मिल जाएगी जैसे ही पूरी क्लासेस यहाँ पर कंप्लीट होंगी। तो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार कमेंट करके बताइएगा इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है, कंटेंट आपको कैसा लगा, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा, और कमेंट करिएगा। वीडियो को सभी जगह शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी अगर किसी भी पेड PDF से जुड़ना चाहते हैं तो आप आराम से जुड़ जाइएगा, तुरंत आपको पेड PDF मिल जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को